सच्चिदानंदन परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों कर को जोड़ के मस्तक घुटने टेक तुमको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अने जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि युगपान जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनामो जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय विद्वत समाज समूह में जुड़े प्रणाम धन्य अपने क्षेत्र के ख्याति लब्ध सभी वक्तागण, सभी वक्ताओं को तुलसी स्वरूप मानकर उनके श्री चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। कथा प्रसंग आप लोग जान रहे हैं जो बताया गया है। तो इसमें पिछली बार में आपने सुना एक पुत्री का विवाह होता है, तो पुत्री कैसे अपने पितृकुल को पवित्र करती है। एक कन्या का पिता जब कन्यादान करता है उस समय वो पुत्री अपने पितृकुल को 84 नरकों से मुक्ति दिलाती है। पुत्र एक कुंत नाम के नरक से आपको रक्षा करता है, इसलिए वो पुत्र कहलाता है कि वो पुण्य नाम के नरक से आपको मुक्ति दिलाता है। पुत्री जब जलदान किया जाता है पिष्टी के ऊपर अथर्व में पानी ग्रहण के समय जब उसके हाथ में आटे का गोला रखा जाता है, ऊपर से धागा से बांधा जाता है और बांध के जब उस पर जलदान किया जाता है तो जितने देर तक वो पानी गिरता है, जो 7 मंत्र होते हैं जिसके 84 पद बनते हैं, उन 84 पद के एक एक पद से एक एक नरक का मुक्ति अपने पितृकुल को प्राप्त पुत्री ये 84 नरकों से मुक्ति दिला देती। यदि आप जानना चाहें तो उन 84 नरक कुंड का नाम लंबा हो जाएगा बोलने को तो बता सकता हूँ किन किन 84 कुंड को मुक्ति दिलाती है कन्या, लेकिन सामान्य भाषा में एक कन्या को जब पिता दान करता है, एक कन्या को जब दान करता है तो उसको एक वापी दान करने का या वापी निर्माण करवाने का फल की प्राप्ति हुई। जो एक वापी को बनवाने में जो पुण्य मिलता है, इतना पुण्य पिता को एक कन्या दान करने में मिलता है। और जब उसी कन्या को पिता अपने धनबल के आधार पर श्रृंगारित करके जब कन्यादान करता है तो श्रृंगारित कन्या को दान करने पर एक तड़ाग निर्माण करने का पुण्य का प्राप्ति करता है। और तड़ाग की माप बताया गया है 4000 धनुष की लंबाई, 4000 धनुष की चौड़ाई और 1000 में 4 हाथ में एक धनुष बनता है। तो 4 धनुष, 4 हाथ में एक धनुष और 4000 धनुष, इतनी लंबाई चौड़ाई का जो तड़ाग निर्माण करवाए, सरोवर तालाब बनवाए, उसमें जितना पुण्य की प्राप्ति होती है उतने
एक श्रृंगारित कन्या को दान करने पर पिता को वो कन्या का पुण्य का प्राप्ति होता है। इस प्रकार इतने पुण्यशाली पिता को बना दे। ये तो आपने सुना कन्यादान, ज्यादा उसमें नहीं घुसूंगा, ज्यादा घुसूंगा तो मैं खुद ही नहीं बोल पाऊंगा। अब दूसरे पक्ष पे आइए, एक कुल को तो पवित्र की, अब दूसरा कुल को कैसे पुत्री पवित्र करती है। क्योंकि कहा है पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को, पुत्री पवित्र किए कुल दो। कैसे पवित्र करती है, सभी की अनुभूति में आया हुआ बात। मैं ज्यादा शास्त्रों की बात नहीं जानता, इसलिए मैं दोहा चौपाइयां ज्यादा बोलने के पक्ष में नहीं कर बोल पाता था। हाँ, वहां पे जो भाव है वो भाव ही रख सकता हूँ, तो उसका भाव है जो आता है। पुत्री कैसे, अब पुत्री दूसरी पक्ष पर आप जाइए। दूसरी जगह में जब याचक जाता है दाता के घर में, तो याचक नजरें झुका के मांगता है। याचक की पूजा नहीं होती, लेकिन जब पुत्री को देना होता है और जब पहली बार दामाद दरवाजे पे दूल्हे के वेश में आता है और सामने द्वारचार के लिए खड़ा होता है, तो द्वारचार में जा करके पिता जो है उस जमाई को दरवाजे में पूरा पूजा करता है। उनके चाहे पत्र पुष्प सवेश करके उनकी पूजा करके फिर उसको मंडप पे लाता है। ग्रहिता को सम्मानित करता है, नहीं तो कहीं ग्रहिता सम्मानित नहीं होता। यहाँ जो कन्या है, पिता को तो सम्मानित की दाता बना के, लेकिन ग्रहिता का अवमानना नहीं होने देती। जिस कुल में जाना है उस कुल को सम्मानित करती है, पिता का कहती है। पिता उनके उस वर को नारायण स्वरूप मान करके दरवाजे में पूजा करता है, पूजा करके मंडप पे लाता है, मंडप पे हाथ देता है, जलदान करता है। जलदान करने के बाद जब हो जाता है, और जब जैसे आपने सुना दाई दियो बहुभांति पुनि कर जोर हिम्मत भूधर के हो, तो वैसे ही राम वैदेही की विदाई के समय में जनक जी कहते हैं आपको और क्या दूं, मैंने सब कुछ दे दिया। और सच भी तो है मेरे भाई, कोई भी पिता अपने पूरी जिंदगी की कमाई एक पुत्री जो उनकी पुत्री के रूप में जो प्राप्त की होती, अपनी प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सम्मान, सब कुछ उस समय उसके हाथ में दे देता है, और हाथ में दे करके अपने को कृतकृत्य मानने लगता है। आज मैं कृतज्ञ हो गया, आज मेरी पुत्री का मैंने कन्यादान किया। भाव अगर वहां पर ज्यादा उतरेंगे तो नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए वो नहीं उतरता। उनको दिया, सम्मानित करवाया। दाता कहीं सम्मानित नहीं होता, लेकिन दाता को कन्या दाता को सम्मानित करवाती, क्षमा चाहूंगा, ग्रहिता को सम्मानित करती, दाता को याचक के अनुसार नम्र बना देती है, और ग्रहिता को बहुत ऊंचा स्तर में ले जाकर के उनके द्वारा पद प्रक्षालन करवाता है, उनके पूजित करवाती हैं, पूजित करवा के अपने हाथ उनके हाथ में देती हैं। और जब हाथ में हाथ दे देती हैं, इसी के बाद वो अपना सर्वस्व भूल करके एक झटके में सब कुछ छोड़ करके दूसरे की तरफ चली जाती हैं, और भूल जाती हैं तो किस घर में कैसे स्थिति में कहां पर उन्होंने जन्म ली, वो भूल जाती। एक यज्ञोपवीत होता है, ब्राह्मणों में पूर्व में तो होता था, तो इसके बाद यज्ञोपवीत के बाद वो विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में चले जाते थे, और गुरुकुल में जाकर के कोई संवत ब्रह्मचारी होते थे, कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते थे। समावर्तन के बाद पुनः घर आते थे, तो उनकी आज परिपाटी के रूप में जब
जनेऊ होता है, इसके बाद बालक जो है पलाश दंड लेकर 7 कदम काशी की उत्तर की दिशा में काशी की तरफ 7 कदम चलता है। इसका अभिप्राय होता है वो काशी पढ़ने के लिए जा रहा है। उस समय पुत्र अपने जो बटुक होता है, जिसका जनेऊ हो रहा होता है, वो अपने परिवार वालों से, पहले तो बाहर से भिक्षाटन करते करते वो जाते थे काशी, लेकिन अब एक परंपरा निभा गया तो सभी से भिक्षा मांगता है, जिसके बोल की भाषा में भिखौर कहते हैं, और वहां वो भिक्षा मांगकर उस भिक्षा को अपने गुरु को देता है। इसी प्रकार कन्या भी हाथ पसारती है और पिता उसके उनको देते हैं अपने जितना बन पड़ता है, और वो दे करके विदा करता है। और जब विदा करता है, विदाई के समय में तो ना चाहते हुए बार बार दिमाग क्यों ही घुस के जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये विदाई होता है। विदाई होकर लड़की जब निकलने लगती घर से, तो ध्यान चाहूंगा किसी माँ ने उस समय या किसी पिता ने बेटी का विदाई किया होगा तो याद कर लेना। जब बेटी विदा होती है, घर से निकलती है और अपनों से मिल करके जब बाहर आती है और डोली में बैठती है, तो डोली में बैठने के बाद आज भी ऐसा प्रथा है, भाई उसको ले जा करके मीठा पानी पिए। यानी कहा है कैसे? श्री राधे। गुड़ पानी पिलाते हैं। गुड़ पानी इसलिए पिलाते हैं कि यहाँ से जब तू जा रही है, ये अब ये मीठी या ऐसे ही मीठी, वहां जितना मीठा तेरे को यहाँ पिलाया गया है वैसे ही मिठास से तू वहां के परिवार को चलाएगी। सीता के विदाई के समय में माँ ने कहा है, माँ तो सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रूख लखिया यसु अनुसरहु, पति रूख लखी। माता ने कहा है सास ससुर गुरु की सेवा करना, लेकिन बिना पति के रुख को लखे, पिता पति के मुख को देखे बिना नहीं। उनकी क्या भावना है, उनकी क्या इच्छा है, पति रुख लखी, पति की भावना को पढ़ते हुए सास ससुर गुरु की सेवा करना। क्योंकि कोई भी जो जिसके घर में तुम जा रही हो, वो उसने भी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, जो अपनी पूरी ऐश्वर्यता का, सौंदर्यता का प्रतीक अपने पुत्र को तेरे हाथ में दी है, तो तेरा दायित्व है कि मैं तो अब दूर हट रही हूँ। अब जैसे मेरे जगह में उनके माँ को और मेरे पिता के जगह में उनके पिता को, उन्हें ही अपना पिता माता समझना। वहां विदाई हुई तो वैदेही आई, अपना अयोध्या आती हैं। अब यहाँ से दूसरा कुल को कैसा पवित्र करती है, ये प्रसंग आप देखिए। ये वैदेही आई तो ऐसा कहा, श्रुत ज्ञान है कि जब वैदेही अयोध्या के राजमहल में प्रविष्ट होने लगी, तो प्रविष्ट होने लगी तो अन्यान्य लोगों से इनकी जानकारी हो गई थी कौशल्या को, और बता दिया गया था कि बहू जो है बहुत कोमल है, इतनी कोमल है कि इनको पग कभी धरती पे नहीं दी है, तो इस तरह से इनको संभाल के भी रखना है। कैसे संभालोगी, ये तुम्हारी जवाबदारी है। ये दूतों ने आकर के तो महाराज दशरथ का संदेश कौशल्या, अम्बा, कैकेयी, अम्बा, सुमित्रा, अम्बा को बता दिए थे। तो जब बहू आई तो दरवाजे से लेकर पालकी से जहां से उतरेगी वहां से लेकर जहां तक उनको जाना था वहां तक
एक बालिस्ता यानी एक बित्ता पद्म पराग को पिछवाया गया था कि कहीं उनके पैर में वो तकलीफ ना हो, इसके लिए। और ये उतर करके जब जाने लगी तो ऐसा है 2 कदम चली थी और वहां के अन्यान्य महिलाओं के उस उच्छ्वास से वैदेही कुम्हला जाती है, पसीने की बूंदें छनछना आती है चेहरा पे। कौशल्या ने पूछा, बिटिया बात क्या है, क्यों कुम्हला रही हो, कोमल मुरझा क्यों रहा है? तो वैदेही ने कौशल्या को बताया कि माँ, ये लोग जो खड़े हैं अगल बगल में ना, इनकी जो उच्छ्वास आ रही है, उस उच्छ्वास की गर्मी से मैं व्याकुलता महसूस कर रही हूँ। इनकी गर्माहट, श्वास की जो गर्माहट है वो मुझे व्याकुल कर देती है। कौशल्या अम्बा अन्य लोगों को दूर कर देती हैं कि मेरी बहू को तकलीफ न, इसीलिए कहा है दीप बात नहीं टारे ने कहीं सियन दीन पग अमनी कठोरा। जो सीता कभी धरती पे पैर नहीं रखती थी, वो सीता जब चित्रकूट में दशरथ क्षमा चाहूंगा जनक जी को मिला, तब जनक जी ने कहा था पुत्र पवित्र किए कुल दो, तो दूसरा कुल को कैसे पवित्र करती हैं। जिस समय बहू आती है घर में, अभी तक बेटा का पूजा नहीं की थी माँ, लेकिन जब बहू आती है तो सभी ने देखा होगा, जब बहू डोला से उतरती है उस समय पहले उसके डोला के ऊपर ही उनकी पूजा की जाती है, इसके बाद उनको नीचे लाया जाता है। तो लाया जाता है तो घर के दरवाजे से लेकर जहां उनकी पूजा ग्रह जो भी होता है, जहां ले जाना होता है, वहां तक आज भी ये प्रथा है कि उसके ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है, उस कपड़े के ऊपर चलते हैं। बाकी दिन में जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकता, लेकिन उस समय वो और उसका पति भी दोनों एक साथ जूता चप्पल के साथ पीछे हुए कपड़े के ऊपर चलते हुए वो पूजा गृह तक जाती हैं और वहां तक जाकर पूजा करती हैं। और माँ उस समय जो उनसे बन पड़ता है उनके ऊपर, आजकल तो औपचारिकता हो गया है, न्योछावर कर देते हैं, ऐसे ही परछन करती हैं, मोर सौंपती हैं, उतार के ले आती हैं, वहां दान वान नहीं करते। लेकिन पूर्व में ऐसा था कि जब किसी की बहू आती थी तो आंगने सामने जो खड़े होते थे मांगने वाले और अन्यान जिनको आवश्यकता होती थी, वो जब आते थे उस समय सबको दान किया जाता। इसीलिए कहा है जब दशरथ जी को दहेज में मिला तो जितना जो याचक थे वहां मिथिला में उन सबको बांट दिया और जो बचा वो जनवासा आया था, और वहां से जो जनवासा से यहाँ आया था तो उस दहेज को आपूर्ति जनक जी ने पुनः किया और पुनः दे करके उन सबको भेजा। जब आई यहाँ पुत्री, अब पुत्र वधू बन के आ रही है। पुत्री वहां तक थी, जैसे अयोध्या में आई तो पुत्र वधू हो गई, बहू हो गई, और बहू जब डोले से उतरी उस समय माँ तीनों अम्बा आ करके उनकी बलाएं लेती हैं, उनकी परछन करती हैं, टीका लगाती हैं, उनका बलिहारी जाती हैं और बलिहारी जाते हुए उनको अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाकर जब बिठाते हैं तो इसके बाद होता क्या है, पवित्र कैसे करती हैं। जो कन्या आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इस कुल की, जिस कुल में वो आई है उस कुल परंपरा से बिल्कुल ही अनभिज्ञ है, उस अनभिज्ञता में भी उनकी पूजा की गई और लाकर उनको बिठाया गया जहां उनका कुल देवता था। उस कुल देवता की पूजा के लिए पति पत्नी दोनों एक साथ पूजा करेंगे, इसके बाद दोबारा और कभी पूजा एक साथ नहीं करेंगे, लेकिन इस समय वो पूजा कर रहे हैं। और बाकी लोग उन पति वर वधू की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वर वधू अपने कुल देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं। क्यों? कुल परंपरा को बताने के लिए वयोवृद्ध जो होती हैं, जो वहां के मुखियाएं होती हैं, वो बताती हैं
कि इस प्रकार की ये कुल परंपरा है, इस तरह की आप पूजा करें। वो बेटी पूजा करती है जो कल तक बहुत अनजान नादान थी, आज इतनी सज्ञान हो गई। और जो मैंने आपको निवेदन किया था कि यज्ञोपवीत वाली बात आपको बताई, तो उसका परिणाम, उसका उदाहरण अब सामने आ रहा है। जैसे एक बटुक को यज्ञोपवीत प्राण अध्ययन के लिए गुरुकुल चला जाता है और गुरुकुल में समावर्तन पश्चात आता है, तो वैसे ही कन्या जब अपने घर से विदाई लेती है, तो ये वहां से विदाई लेकर जब आती है, ये गुरुकुल में प्रविष्ट होती है। क्योंकि हर नारी का गुरु उसका पति ही होता है, पति को छोड़ के अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता। किसी भी सधवा को कभी भी कहीं भी किसी अन्य को गुरु ना स्वीकारे, ये शास्त्राज्ञा है।